भाई प्राण आवाज लगा लेंगे आपको। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की वंदे। सभी लोग लाइन लगाकर कतार अगर इसका लड़की का गुना है जी पोस्ट का एक मिनट एसपी साहब से बात कर रहा हूँ। कौन से आपको अभी तू 4 से 5 साल हो गया। अभी जा रहा हूँ करंट पार्क जा रहा हूँ। चूल्हे टूटे पड़े, बुआरे बंद पड़े, कोई सफाई नहीं। अभी 8 बजे वहीं दौरा चलेगा। एक समस्या एक ये हमारा ये चौक है जी बब्बू मेडिकोज के पास। 4 से 5 सालों के हर दूसरे दिन नाला रुका रहता है जी, कोई समस्या भी तक नहीं लेना है। रात भी रुका था तो आपको आना था, इस करके उन्होंने खोल दिया नाला। ये मोबाइल नंबर लिखो, मोबाइल में रहता हूँ उसमें मोबाइल नंबर लिखो। ठीक है। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ शर्मा जी, या तो कहीं दूर बह के चाह पियो। तुझे चाह गिर गई ना साढ़े तो कलेश हो जाएगा। बारिश जुर्माना आ जाना तो तो इसमें कोई समाधान नहीं हुआ। इसमें सिर्फ 21,000 बना के भेज दिया। अगर जो इन्होंने हमें एप्लीकेशन भेजी हुई है 2018 में, उसके अकॉर्डिंग अगर ब्याज पे ब्याज भी लगाए तो मुश्किल से जाके 10,000 खींच के जाके होएगा। 21,000 कहाँ से बनाया? तुम अपने घर में कैसे बैठे कर दोगे 10,000 रुपए जो निगम ने अगर कोई सर हमारे पास 2 बार ही बिल आए हैं, सिर्फ नगर निगम के बिल ही हमारे पास 2 बार आए हैं। अब इसमें मुद्दा ये दे दिया 2010 से पहले का 4,000 समथिंग भी आपका बकाया आउटस्टैंडिंग है। जब मेरे पास बिल ही 2 बार आ रहे हैं तो मैं 2 बार ही मुद्दा उठाऊंगी ना। 2010 किसके पास गए थे आप? मैं सर डीएमसी के पास गई थी, जो जेपी साहब उनके पास गई थी। उन्होंने मुझे ये बोला, जैसे मैंने उनके आगे मुद्दा रखा कि 17 में लेटर थी, उन्होंने मुझे ये बोला कि 17 में दी थी तो मैडम 30 दिन की में तब बिल लगा लेते सो रहे थे। ये मुद्दा हम भी तो नगर निगम से कर सकते हैं। हमने इतने चक्कर मारे, वो कहते हैं आज करेंगे कल करेंगे, तब वो नगर निगम का था सर। परेशान तो मैं और इतने चक्कर मार चुकी हूँ। अब कहना क्या चाहते हो आप? मैं ये कहना ये चाहती हूँ कि इन्होंने ये जो बनाया हुआ है गलत बनाया हुआ है। कितने पैसे बनाए हुए हैं? 21,700 कुछ रुपए और बनाए आप क्या कहते हो? कि उतने नहीं बनते सर, खींच के जाके कितने बनते हैं? 10,700 11,000 का मसला है। 21,000 रुपए सरकार ने देने का कम चल रहा है। आधा घंटा मेरे साथ पूरी चर्चा होगी। मैंने व्यक्तियों को बुलाया और उसको बुलाया डीएम। ठीक है गुप्ता जी, हाँ, मैं गई थी। मैं जन रहा हूँ बात गई थी मैं। इनको मैंने ये कहा 12,000 रुपये ब्याज लगा और 21,000 रुपये तक बढ़े हुए। इन्होंने कहा पहले 2,000 रुपये दिखाया और अब ये 12,000 रुपये और जोड़ दिए इसमें। वो 12,000 रुपये 2010 से पहले का इंटरेस्ट लगता आ रहा है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन से टैक्स भर रहे थे। इधर खुद से जो सरकार का टैक्स है वो नहीं भर रहे थे। एक अरफूल जी थे, अरफूल जी के टाइम में वो सेल्फ डिक्लेरेशन कराते थे और टैक्स भरवा लेते थे, मतलब लमसम। तो जब वो सारा कुछ करने के बाद मैंने इनको इतनी भी रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई जी आप जाओ, अब ब्याज माफी की स्कीम आएगी। 12,000 रुपये आपके ब्याज माफ करके आपके 9,000 भी मैं 0-0 करा के अपने पल्ले से भर के भेज दूंगा। आप जाओगे, आप टेंशन ना लो। ये बात कही थी। सर ने ये कहा था कि मैं इसको 0 करवा के भेज दूंगा। ब्याज माफी की रात में थोड़ी हो जाएगा, अब हो जाएगा। मेरे पास उसके बाद आया एप्लीकेशन। नहीं एप्लीकेशन 15 तारीख की पहले आया सर। 21,000 का पहले आया हुआ था इनके पास। उस दिन आप लेके आए 20,000 का तो ये 21 का है। वो 20-21,000 का जो लेटर था इनके पास पहले आया। सर 2 बार आया। मेरे सामने की बात है, ये 3 दिन पहले की तो बात है। अभी 10-12 दिन रुको, ठीक है 10-12 दिन हो जाएगा। सर ये तो जब तक आपके यहाँ से फोन ना जाए तो ये तो इधर से उधर घुमाते रहते हैं। वहाँ पे डैडी डिस्पैच में पड़ा रहता है। अब ये आधा घंटा लगा के बात सुनी है ना, तो फिर मेरे को बताओ फिर क्या बात रहेगी। मैंने कह दिया मैं 0-0 करा दूंगा आपको। ये ब्याज माफी की स्कीम आएगी, ब्याज माफ हो जाएगा। तो मैं 2,000 रुपये भी आपके डायरी करा दूंगा। 15 तारीख की डिस्पैच हुई है ना। कोई दिक्कत छोड़ो, उसको छोड़ो। सर ये एक एप्लीकेशन ये है, मार्केट ही है, रोज बाथरूम कर जाते हैं वहाँ पे दीवार के आगे। 2 घंटा में किसी को मान के 2 बनी है, मार्केट एसोसिएशन 2 है। काम कराओ, सारे पेशाब करते हैं हम द्वार के आगे। ये प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी आपकी? प्रॉपर्टी आईडी बनी है, ट्रांसफर लेटर। कहाँ का? ये भी ये अपना उसका मार्केट का। सदर बाजार में आए हैं और जनता की भरपूर डिमांड थी। सब लोग कह रहे थे कि भाई आप जो चाय का कार्यक्रम करते हो हर रविवार वो बदल बदल करके रखो। भी एक जगह से मान लो सदर बाजार के वो नेहरू पैलेस में आते, सेक्टर 13 वाले नहीं आते,
सुबह सुबह, तो उनका सबका था कि 4 क्षेत्र में करनाल को बांटा जाए और 4 क्षेत्र में हर रविवार को एक एक कार्यक्रम रखा जाए। तो लगभग 6 महीने से कार्यक्रम चल रहा था, तो मुझे समझ में आई कि ठीक कह रही है जनता के बीच में उनके पास जाकर के एक चाहे कि चर्चा में स्वाभाविक चर्चा भी हो जाती है, लोगों की ग्रीवेंसेस भी आ जाती है। अगर इतनी जनता में लगभग 200-250 लोगों में 50 या 60 लोग भी अगर समस्या लेकर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी कार्यशैली अभी ठीक नहीं है। अब इसका मतलब लोगों के पास शिकायतों का अंबार है, तो अपना वर्किंग को अपने को दुरुस्त करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। निगम से रिलेटेड काफी काम आ रहे हैं, निगम के अधिकारियों के साथ बैठ करके, चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, चाहे सफाई व्यवस्था है, उन चीजों को हम लोग अपना ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और निगम में काफी कुछ ठीक हुआ भी है मेयर मैडम के आने के बाद 1.5 महीना, क्योंकि 1 साल तक चुनाव नहीं हुए, उस वजह से निगम के अधिकारियों की मनमर्जी रही है, उसका हमें आज अब शहर को भुगतना पड़ रहा है, मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहूँगा। लेकिन अब जहाँ कहीं सीवरेज बंद है, कहीं नाले बंद हैं, उनकी वर्किंग पूरी अपना ब्रिज गुप्ता जी को अपना घूम करके सारी बात करें। अब इसके बाद करण पार्क जा रहे हैं। करण पार्क का वैसे अपने सौंदर्यीकरण का मैंने लिख के दे दिया, लेकिन आज जब यहाँ आए तो लोगों ने कहा कि वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि साथ बराबर में ही आए हुए हैं। तो अब हर जगह 4 जगह बदल कर हम लोग ये चाय रखेंगे, ताकि जनता के बीच में जाकर के वहाँ की समस्या पता लगे। आज जैसे सदर बाजार रखी, एक बार प्रेम नगर रामनगर में रखेंगे और एक बार अपना जीट रोड पार पर रखेंगे। इस प्रकार की विधायक जी, हुड्डा के द्वारा कई जगह नोटिस चिपकाए गए, रेडी फरी चालक जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कोई समाधान निकल सकता है? क्योंकि आपकी बात ठीक है, उन्होंने कई जगह शेड लगाकर एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ समाधान, क्योंकि रोजगार किसी सबके खत्म हो जाएंगे ऐसे तो। बात रोजगार की नहीं है मनीष जी, बात है कारण है। देखिए, पक्के शेड बन गए थे,